ओम शांति। ओम शांति बाबा। आज 5 सितंबर 2025 है और आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं परम पिता परमात्मा के अनमोल मधुर महावाक्यों को, मुरली को। और ये अमूल्य महावाक्य हैं। इसका अनुभव पाने के लिए हमें रोज़ रोज़ बाबा से ऐसे मिलना है, ऐसे मुलाकात करनी है जैसे हम अपने किसी लौकिक में किसी भी व्यक्ति से अगर प्रतिदिन मिलते हैं तो उनसे हमारा एक प्रगाढ़ रिश्ता बन जाता है। बिल्कुल ऐसे ही रोज़ रोज़ हमें बाबा के पास आना है, बाबा से अपने दिल की बात कहनी है और फिर बाबा जो अपने दिल की बात कहते हैं उसको बड़े ध्यान से सुनना है। ये सारा कुछ हम करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात जो ज़रूरी है वो है हमारा फुर्सत में होना। तो उसके लिए करना क्या है, अपने दिन भर के पूरे दिनचर्या में कोई एक समय निर्धारित करना है कि इस समय और कोई एक स्थान, तो उस स्थान पर उस समय बड़े फुर्सत से एकदम इत्मीनान से बैठ बाबा की मुरली को अपने हाथों में लेना है और खुद से शब्द व शब्द एकदम बड़ी गहराई से उसका अध्ययन करना है। और धीरे धीरे जब हम अध्ययन करने लगते हैं ना तो उसकी गहराइयों में हम उतरते चले जाते हैं। और जब हम गहराई में उतरते हैं तो बाबा की परमपिता परमात्मा की चैतन्य उपस्थिति का अनुभव करते हैं। और इस अनुभूति के लिए जो सबसे सरल, सहज और शुरुआती साधन है वो है कि मैं आत्मा अपने इस देहभान से अलग होकर अपने सूक्ष्म शरीर के साथ, यानी अपने उसी मन को लेकर जो मन हमारा इधर उधर भटकता है ना। क्यों भटकता है? क्योंकि अभी तक हमें ज्ञान नहीं मिला था। हम विकारी चीज़ों की दुनिया में ही, विकारी रावण की दुनिया में उलझे हुए थे। तो बुद्धि वहीं जा रही है, मन वहीं फंसा हुआ है। मन को लेकर के चलना होगा, कॉन्शियसली उसे ले करके चलना होगा परम पिता परमात्मा के निकट। और उसमें जो सबसे सरल सहज साधन है वो है कि मैं आत्मा अपने उसी मन के साथ पहुंच चलता हूँ मधुबन की धरा पर, और उसमें भी खास तौर पर पांडव भवन के उस हिस्ट्री हॉल में जहाँ बाबा ने साकार तन का आधार लेकर ये मुरलियाँ चलाई थी। और उस स्थान पर उपस्थित होते ही जब हम ये अनुभूति करने लगते हैं कि मुझ आत्मा के सारे गुण जागृत हो रहे हैं, पवित्रता, शांति, प्रेम और सुखों की भरपूरता का एहसास होने लगता है, तो मतलब हम बाबा की चैतन्य उपस्थिति का अनुभव करने लगे हैं और उनके सानिध्य में पहुंच गए हैं। तब मेरे बाबा सम्मुख बैठ दृष्टि से ज्ञान, प्रकाश और अष्ट शक्तियों का प्रवाह मुझ आत्मा में करते हैं, जिससे एक ऐसे आनंद का सृजन होता है, जिस आनंद का एक आवरण सा बन जाता है, एक घेरा बन जाता है, जिस घेरे में मैं और मेरे बाबा बड़े फुर्सत से एकदम इत्मीनान से बैठ बातें करते हैं। यहाँ आसुरी और विकारी संस्कार कुछ नहीं आ सकता, रावण का कोई प्रभाव यहाँ नहीं आ सकता। ऐसे सुरक्षित, प्रेम पूर्ण, निर्विकारी प्यार के इस सानिध्य में बाबा के सम्मुख अपने दिल की बात कह के, जब बाबा अपने दिल की बात मुझसे कहते हैं तो उसको सुनने में, उसमें बड़ा आनंद आता है। तो ऐसे ही आनंद की अनुभूति पाते हुए मेरे बाबा जब मुझसे कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हारी प्रतिज्ञा है कि जब तक हम पावन नहीं बने हैं तब तक बाबा को याद करते रहेंगे, एक बाबा को ही प्यार करेंगे। बाबा से ही प्यार मिल रहा है, ये जो इतना सौम्य प्यार है, बिना विकारों का प्यार है, ये प्यार तो कभी कहीं मिला ही नहीं। तो ये प्यार हमारा भी अंदर में जागृत होने लगता है। कहीं खो गया था वो वापस से सक्रिय होता है और हम
बाबा को बहुत प्यार करते हैं और याद में रहते रहते पावन पूरा बन जाएंगे। और ये बीच बीच में विकार अपना प्रभाव दिखाता है, तो इसी के लिए बाबा हमें हमारी प्रतिज्ञा याद दिला रहे हैं। आगे प्रश्न रूप में बाबा कहते हैं कि सयाने बच्चे समय को देखते हुए कौन सा पुरुषार्थ करेंगे। उत्तर बतलाते हैं मेरे बाबा, अंत में जब शरीर छूटे तो बस एक बाबा की ही याद रहे और कुछ भी याद ना आए। ऐसा पुरुषार्थ सयाने बच्चे अभी से करते रहेंगे, क्योंकि कर्मातीत बनकर जाना है। इसके लिए इस पुराने शरीर से ममत्व निकालते जाओ। बस हम जा रहे हैं बाबा के पास। तो मन में बस यही भावना, बस यही खुमारी लगी रहे कि अब तो हम बस जा रहे हैं। लौकिक में कहीं जाना होता है, कहीं घूमने ही जा रहे होते हैं, तो कितना उसके लिए हमारे मन में उत्साह होता है। फिर यहाँ की छोटी मोटी चीज़ों को हम इग्नोर करते हैं। बिल्कुल वैसे ही करते जाना है। इस लौकिक जीवन से, इस लौकिक दुनिया से ममत्व हटाते जाना है। गीत है न वो हमसे जुदा होंगे, ओम शांति। बाबा बैठ बच्चों को समझाते हैं। बच्चे प्रतिज्ञा करते हैं बेहद के पिता से, तो बाबा हम आपके बने हैं अंत तक, जब तक हम शांति धाम में पहुँचे। जब तक अब शांति धाम तक पहुँच नहीं जाए तब तक हम आपके ही हैं बाबा। आपको याद करने से हमारे जन्म जन्मांतर के पाप जो सिर पर हैं वो जल जाएंगे। इसको ही योग अग्नि कहा जाता है और कोई उपाय नहीं। पतित पावन व श्री श्री 108 जगत गुरु एक को ही कहा जाता है। वही जगत के पिता, जगत के शिक्षक, जगत के गुरु हैं। रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान बाबा ही देते हैं। ये पतित दुनिया है, इसमें एक भी पावन होना असंभव है। अभी कोई भी पावन हो ही नहीं सकता। पतित पावन बाबा ही सर्व की सद्गति करते। तुम भी उनके बच्चे बने हो। तुम सीख रहे हो कि जगत को पावन कैसे बनाएं। शिव के आगे त्रिमूर्ति जरूर चाहिए, ये भी लिखना है। डीटी सॉवरेनिटी आपका जन्म सिद्ध अधिकार, वो सर्वोच्च सत्ता, वो सर्वोच्च साम्राज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। कौन सा? ब्राह्मण जन्म का जन्म सिद्ध अधिकार है। सो भी अभी कल्प के संगम युग है, लेकिन वो भी इसी संगम युग पर क्लियर लिखने बगैर, जब तक स्पष्ट तौर पर लिखेंगे नहीं, मनुष्य कुछ समझ नहीं सकते। उनको समझ में बुद्धि एकदम, बातें एकदम अलग हो जाती है ना। भक्ति में जो हम जो कुछ भी जानते रहते हैं उससे बिल्कुल अलग होती हैं, तो स्पष्टता बहुत चाहिए। और दूसरी बात, सिर्फ ब्रह्मा कुमार कुमारी नाम जो पढ़ता है उसमें प्रजापिता अक्षर जरूरी है। बाबा कहते हैं सिर्फ ब्रह्मा कुमार कुमारी नहीं लिखना, प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी। बाबा कहते हैं क्योंकि ब्रह्मा नाम भी बहुतों के हैं। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय लिखना है, इसलिए कभी भी आधा अधूरा नहीं। बाबा कहते हैं जब भी लिखना है तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय लिखना है। तुम जानते हो पत्थर जैसे विश्व को पावन पारस तो एक पिता ही बनाएंगे। इस समय एक ही भी पावन है नहीं, सब एक दूसरे में लड़ते, गलतियां देते रहते हैं, एक दूसरे की गलतियां ही निकालते रहते हैं ना। लौकिक तौर पर अभी जिसको देखो बस वही है, दूसरे की गलती निकालते रहते हैं। बाबा के लिए भी कह देते हैं कच्छ मच्छ अवतार, भगवान तक की गलती निकाल दी है ना। बहुत सारी गलतियों की सूची बना के रखा है लोगों ने। अवतार किसको कहा जाता है ये भी समझते नहीं। भगवान का अवतरण क्या होगा, कैसा होगा, इसका कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। कच्छ मच्छ पूरा जो मतलब बुरा सुरा सब डाल दिया, सब उनके बारे में बता दिया। सब दुख देने वाले भी भगवान को ही ठहरा देते हैं। ये गलती कर रहे हैं बहुत बड़ी ना। अवतार तो होता ही एक का है, वो भी अलौकिक रीति शरीर में प्रवेश कर विश्व को पावन बनाते हैं। ये अवतार का मतलब ही क्या हुआ? वो फिर लौकिक रीति से जन्म लेने वाले थोड़ी होंगे। किसी शरीर में बाबा कहते हैं अलौकिक रीति से शरीर में प्रवेश करेंगे और विश्व को पावन बनाएंगे ना, बनाते हैं। तो और आत्माएं तो अपना अपना शरीर लेती हैं, उनको अपना शरीर है नहीं।
परंतु ज्ञान के सागर हैं तो ज्ञान कैसे देंगे? शरीर चाहिए ना। तो इन बातों को तुम्हारे सिवाय और कोई नहीं जानते। गृहस्थ व्यवहार में रह पवित्र बनना है, ये बहादुरी का काम है। महावीर अर्थात वीरता दिखाई, ये भी वीरता है जो काम सन्यासी नहीं कर सकते, वो तुम कर सकते। काम का सन्यास जो है ना, बाबा कहते हैं और कोई नहीं कर सकता, हम कर सकते हैं। बाबा श्रीमत देते हैं, तुम ऐसे गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनो, तब ही ऊंच पद पा सकेंगे, नहीं तो विश्व की बादशाही कैसे मिलेगी? ये है ही नर से नारायण बनने की पढ़ाई। ये पाठशाला है, बहुत पढ़ते हैं, इसलिए लिखो ईश्वरीय विश्वविद्यालय, पूरे विश्व में है ये। तो ये तो बिल्कुल सही अक्षर है। भारतवासी जानते हैं कि हम विश्व के मालिक थे। कल की बात है, अभी तक राधे कृष्ण अथवा लक्ष्मी नारायण के मंदिर बनते रहते हैं, अभी तक बन ही रहा है बहुत सारा मंदिर। तो कई तो फिर पतित मनुष्यों के भी बनाते हैं, कहीं कहीं पर ये भी शुरू हो गया है। तो द्वापर से लेकर तो है ही पतित मनुष्य, द्वापर से तो पतित हो ही गए, तो फिर पतित पना जितना बढ़ते चला जाए। कहाँ शिव का, कहाँ देवताओं का मंदिर बनाना, और कहाँ ये पतित मनुष्यों का। देवताओं तक का बनाया ना, बाबा कहते हैं तब तक तो ठीक था, अब पतित मनुष्यों का मंदिर बना रहे हैं। बाबा कहते हैं कि ये कोई देवता थोड़े ही हैं, पतित मनुष्य में कोई एक आधा गुण आपको नजर आ रहा है, वो भी आपका उनसे मोह हो सकता है, तो इसलिए मंदिर बनाने लायक वो नहीं है उनका। तो बाबा समझाते हैं, इन बातों पर ठीक रीति विचार सागर मंथन करना है। बाबा तो समझाते रहते हैं, दिन प्रतिदिन लिखत चेंज होती रहेगी। ऐसे नहीं, पहले क्यों नहीं ऐसा बनाया? बाबा कहते हैं लगातार ये भी तो परिवर्तन होता रहेगा ना। ऐसे नहीं कहेंगे पहले क्यों नहीं मन मना भव का अर्थ ऐसे समझाया। अरे पहले ही थोड़े ही ऐसे याद में ठहर सकेंगे, अपनी अवस्था भी तो हमें देखनी होगी ना। ज्ञान जितना याद में, जैसा इस ब्रह्मा कुमार कवि तक का मंथन है ना, जितना ज़्यादा हम ज्ञान की स्पष्टता होती है, याद उतना बढ़ता है, याद जितना बढ़ता है ज्ञान की स्पष्टता उतनी बढ़ती है। मतलब एक एक कदम थोड़ी सी स्पष्टता बढ़ेगी, थोड़ा सा याद बढ़ेगा, थोड़ा सा याद बढ़ा तो थोड़ी सी स्पष्टता बढ़ेगी। ऐसे करते करते कदम की तरह, दो कदम जैसे हमारे पैर होते हैं, कैसे एक एक कदम हम बढ़ते जाते हैं और कितना कितना दूर हम चल सकते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। तो बाबा कहते हैं कि अब इसका अर्थ पहले ऐसे क्यों नहीं, क्योंकि समझाने से समझ में भी नहीं आता ना। तो धीरे धीरे बात स्पष्ट होती जाती है, हमारा याद में रहना सहज सरल होता जाता है। बाबा कहते हैं बहुत थोड़े बच्चे हैं जो हर एक बात का रिस्पॉन्ड पूरी रीति कर सकते हैं। हर एक बात जो बाबा कहते हैं ना, वो हर एक का एकदम अक्षरशः अमल कर लेना, उसको जीवन में धारण कर लेना। बाबा कहते हैं ऐसे बहुत कम बच्चे हैं। तकदीर में ऊंच पद नहीं है तो शिक्षक भी क्या करेंगे? ऐसे तो नहीं आशीर्वाद से ऊंचा बना देंगे। अपने को देखना है हम कैसी सेवा करते हैं, विचार सागर मंथन चलाना चाहिए। गीता का भगवान कौन, ये चित्र बहुत मुख्य है। ये सब मंथन चलाने के लिए ना बाबा कहते हैं बहुत बढ़िया विषय है। भगवान है निराकार, वो ब्रह्मा के शरीर बगैर तो सुना ना सकें। वो आते ही हैं ब्रह्मा के तन में संगम पर, नहीं तो ब्रह्मा विष्णु शंकर काहे के लिए हैं? बायोग्राफी चाहिए ना, कोई भी जानते नहीं। ब्रह्मा के लिए कहते हैं 100 भुजा वाले ब्रह्मा के पास जाओ, 1000 भुजा वाले के पास जाओ। इस पर भी एक कहानी बनी हुई है। प्रजापिता ब्रह्मा के इतने ढेर बच्चे हैं ना, यहाँ आते ही हैं पवित्र बनने। जन्म जन्मांतर अपवित्र बनते आए हैं, अब पूरा पवित्र बनना है। श्रीमत मिलती है, मामेकम याद करो। कोई को तो अभी तक भी समझ में नहीं आता है कि हम याद कैसे करें। इस ब्रह्मा कुमार का ये मंथन रहा है कि हम दिनचर्या के जो भी प्रतिक्रियाएं हमारी आती है ना, कोई भी परिस्थिति आई उस पर हम जो प्रतिक्रिया देते हैं, वो प्रतिक्रिया ही
हमारी बाबा में याद में है कि नहीं है उसका निर्धारण कर रहा है। और इसका हमें बस सजगता रखनी है कि ये जो प्रतिक्रिया मैं दे रहा हूँ, चाहे वो मनसा के स्तर पर हो, चाहे वाचा या कर्मणा, जो भी हम प्रतिक्रिया कर रहे हैं वो प्रतिक्रिया मेरे बाबा के जो मुझे ज्ञान दिया है, जो बाबा की गुणवत्ताएं हैं, उन सारे गुणों से भरपूर होकर कर रहा हूँ, तब तो मैं बाबा की याद में हूँ। वास्तव में तभी तो सजगता है, बाबा की सारी गुणवत्ताएं याद है तो ही तो हम बाबा की याद में है ना। बाबा की याद का मतलब क्या? बाबा की विशेषताएं, बाबा के गुण, बाबा का शक्ति, उन सबकी स्मृति एकदम, जिसको लौकिक पढ़ाई में कहते हैं ना, मुंह पर रहना, एकदम इतना मुँह जबानी याद है कि बड़ी बड़ी चीज़ें, बहुत सी चीज़ें होती थी हमारी पढ़ाई के समय में, तो बिल्कुल वैसे ही बाबा की हर एक विशेषता, हर एक गुण हमारे एकदम मुंह पर हो, तब हम जब प्रतिक्रियाएं होगी ना तो बाबा के अनुसार होंगी, तो वो हो, उसी से हमारी बाबा की याद का पता चलता है। और ये अभी तक इस ब्रह्म कुमार का मंथन रहा है। लेकिन बाबा कहते हैं और बहुत से बच्चे हैं कि अभी इस स्तर पर नहीं समझ पाए हैं, या कुछ और भी इसके आगे हो सकता है, तो इसलिए बाबा कहते हैं कि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनको समझ में नहीं आता है कि हम याद कैसे करें। बैठते हैं याद करने के नाम पर, वैसे जो पुरानी अवस्था होती थी ना, बैठ के योग लगा रहे हैं, और योग लगा तो रहे हैं लेकिन मन बुद्धि घूम रहा है दूसरी जगहों पर, तो वो कोई योग लगना थोड़ी हुआ, वो बाबा की याद में रहना थोड़ी हुआ। तो इसलिए वो फिर मूंझने लगते हैं, देखते हैं कि हो नहीं पा रहा है, तो याद करें कैसे? बाबा कहते हैं याद करो याद करो, याद करें कैसे? पता नहीं चलता, मूंझ पड़ते हैं। बाबा का बनकर और विक्रमाजीत न बने, पाप न कटे, याद की यात्रा में न रहें, तो वो क्या पद पाएंगे? भल सरेंडर हैं परंतु उनसे क्या फ़ायदा? बाबा कहते हैं सरेंडर हो गए, अपना जीवन का मतलब वहाँ पर समर्पित कर दिया उन्होंने, किसी सेंटर में जाकर समर्पित हो गए, लेकिन बाबा कहते हैं कि उससे फ़ायदा क्या? मन बुद्धि से बाबा की याद में निरंतर नहीं है, पाप नहीं कटे, तो फिर फ़ायदा क्या? जब तक पुण्य आत्मा बन औरों को न बनाए, तब तक ऊंच पद पा नहीं सकते। जितना थोड़ा मुझे याद करेंगे, कम पद पाएंगे। जितना कम बाबा को याद करेंगे उतना पद कम होगा, पाप उतना ही कम कटेगा ना। जितना पाप होगा उतना फिर सजा होगी, सजा के अनुसार पद भी कम होता चला जाएगा। तो ये बिल्कुल स्पष्ट बात है, इसमें तो कहीं मूंझने की बात ही नहीं है। बस याद में रहना कैसे है, ये अभी तक इस ब्रह्म कुमार का मंथन रहा है। आगे बाबा कहते हैं कि डबल ताजधारी कैसे बनेंगे? फिर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार देरी से आएंगे। ऐसे नहीं हमने सब कुछ सरेंडर कर दिया है इसलिए डबल सिरताज बनेंगे। बाबा कहते हैं नहीं, ये सब मन में भावना नहीं रखना कि हम तो ये कर दिए, हम तो ऐसा कर दिए। किसी को लगता है कि बहुत पैसा दान कर दिए, बाबा कहते हैं वो सबसे कुछ नहीं होने वाला है। बाबा की याद में रह कर के विकर्म का विनाश कितना करते हैं, अपने विकर्मों का बोझ कितना हल्का करते हैं, उससे सारा पद निर्धारित होता है। पहले दास दासियां बनते बनते फिर पिछाड़ी में थोड़ा मिल जाएगा। शुरू में एकदम शुरुआत में क्या दास दासी बनते गए, अब एकदम अंत में जाकर के थोड़ा बहुत साहूकार बन गए, ऐसा हो सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं होगा। बहुतों को ये अहंकार रहता है कि हम तो सरेंडर हूँ। जो सरेंडर हो जाते हैं ना, उनको एक अलग ही आ जाता है गुमान कि हम तो सरेंडर हो चुके हैं, हमारा तो एकदम पद वहाँ फिक्स हो गया। बाबा कहते हैं अरे याद बगैर क्या बन सकेंगे? दास दासी बनने से तो साहूकार प्रजा बनना अच्छा है। दास दासी भी कोई श्री कृष्ण के साथ थोड़े ही झूल सकेंगी। ये बहुत समझने की बातें हैं, इसमें बड़ी मेहनत करनी पड़े। थोड़े में खुश नहीं होना है, हम भी राजा बनेंगे। ऐसे तो फिर ढेर राजाएं बन जाएं। बाबा कहते हैं पहली मुख्य है याद की यात्रा। जो अच्छी रीति याद में रहते हैं उनको खुशी रहती है। बाबा समझाते हैं आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। सतयुग में खुशी से एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं, यहाँ तो रोने लग पड़ते हैं। सतयुग की बात ही भूल गए हैं। वहाँ तो शरीर ऐसे छोड़ते हैं जैसे सर्प का मिसाल है ना, जैसे सांप शरीर छोड़ता है ना, वैसे छोड़ते हैं वहाँ पे एकदम आसानी से। तुम जानते हो हम आत्मा है, ये तो पुराना शरीर अब छोड़ना ही है। सयाने बच्चे जो बाबा की याद में रहते हैं वो तो कहते हैं बाबा की याद में ही शरीर छोड़े, फिर जाकर बाबा से मिले।
कोई भी मनुष्य मात्र को ये पता नहीं है कि कैसे मिल सकते हैं। तुम बच्चों को रास्ता मिला है, अब पुरुषार्थ कर रहे हो। जीते जी मरे तो हो, परंतु जब आत्मा पवित्र भी बने ना, बाबा कहते हैं, लेकिन आत्मा भी तो पूरा पवित्र बने। जीते जी हमने बाबा का बनने का सोचा, बहुत कुछ हमने मोटी मोटी बड़ी बड़ी चीज़ों का त्याग किया, लेकिन बाबा कहते हैं आत्मा को एकदम पराकाष्ठा पर पहुंचना होगा ना, तब तो अच्छा होगा। बाबा का ज्ञान मिल रहा है, सब कुछ साथ मिल रहा है, तो हमें फ़ायदा उठाना होगा ना, चाहिए ना। तो पवित्र बन फिर ये पुराना शरीर छोड़ जाना है। समझते हैं कहाँ कर्मातीत अवस्था हो जाए तो ये शरीर छूटे, परंतु कर्मातीत अवस्था होगी तो आप ही शरीर छूट जाएगा। तो हमें अपने पुरुषार्थ पर दिमाग लगाना है, पुरुषार्थ में ही कैसे याद में रहते हुए कर्मों के विकर्मों के विनाश करते जाना है। इन पर पूरा अपना ध्यान रखना है, सजगता रखनी है। शरीर अपनी अवस्था उस पराकाष्ठा पर पहुंची ना, शरीर वहीं छूट जाएगा, आप ही छूट जाएगा, उसका लिए हमें सोचना नहीं है। इसलिए आप कहते हैं शरीर से भी ज़्यादा ममत्व मत रखो। बस उस अवस्था तक जाने के लिए, हमारे अभ्यास के लिए ये शरीर है और ये किरदार है जो जीवन हम अभी जी रहे होते हैं। बस हम बाबा के पास जाकर रहें, ये मन में बस एक ना ओना लगा रहे। इस पुराने शरीर से जैसे नफरत आती है, सर्प को पुरानी खाल से नफरत होती होगी ना, जब उस छोड़ता है अपना वो, तो उसमें आखिर दिक्कत होता है, तब तो फिर उसको छोड़ने लगता है, छोड़ देता है। तो बाबा कहते हैं कि बिल्कुल ऐसे ही हमारा भी होना चाहिए। तुम्हारी नई खाल तैयार हो रही है, परंतु जब कर्मातीत अवस्था हो, पिछाड़ी को तुम्हारी ऐसी अवस्था होगी। बस अभी हम जा रहे हैं, जितना अंत हमारे लिए जीवन का जितना अंत होता जाएगा, कब किसका आ रहा है तो पता नहीं है। पूरी सृष्टि का तो हम नहीं कह सकते, लेकिन अपना भी तो नहीं कह सकते ना। इसलिए बाबा कहते हैं जैसे जैसे हमारा अंत अवस्था आता जाएगा ना, हमारी कर्मातीत अवस्था पर हमें पूरा ध्यान करते जाएंगे और कर्मातीत अवस्था के निकट पहुंचते जाएंगे। बाबा कहते हैं अंत में आएगी, अंत में तुम्हारी अवस्था ऐसी होगी। तो लड़ाई की भी पूरी तैयारी होगी। विनाश का सारा मदार तुम्हारी कर्मातीत अवस्था पर होने पर है। अंत में कर्मातीत अवस्था को नंबरवार सब पहुंच जाएंगे। कर्मातीत अवस्था को सब पहुंचेंगे। बाबा कहते हैं अंत में तो सबको पहुंचना है, लेकिन वहाँ फिर नंबरवार होंगे। जो पुरुषार्थ से पहुंचेंगे वो ऊपर, और जो ड्रामानुसार पहुंचेंगे वो नीचे। कितना फायदा है? तुम विश्व के मालिक बनते हो तो कितना बाबा को याद करना चाहिए। तुम देखेंगे कई ऐसे भी निकलेंगे जो बस उठते बैठते बाबा को याद करते रहेंगे। मौत सामने खड़ा है, उनको सजगता होती है। अखबारों में ऐसा दिखाते हैं जैसे कि अभी अभी लड़ाई छिड़नी है, बड़ी लड़ाई छिड़ेगी तो बॉम्ब्स चल पड़ेंगे, देरी नहीं लगेगी। सयाने बच्चे समझते हैं, बेसमझ जो है कुछ नहीं समझते हैं। जरा भी धारणा नहीं होती है, हाँ भल करते रहते हैं, समझते कुछ भी नहीं। बाबा कहते हैं अखबारों में क्या हो रहा है, अभी का न्यूज़ चैनल में देखे तो अरे यहाँ ये आग लग गया, वहाँ बम फूट रहा है, वहाँ ये हो रहा है, ये सब देख रहे हैं ना। और बाबा कहते हैं अपनी अवस्था पर दिमाग नहीं लगा रहे, वहीं पर वो लजे हुए हैं, तो क्या हो गया, बेसमझी ही कर रहे हैं ना। बाबा कहते हैं इसीलिए कहते हैं समझते नहीं है, याद में नहीं रहते। बुद्धि वहाँ क्यों लगा रहे हैं, अपनी पुरुषार्थ पर दिमाग लगाना है। जो देह अभिमान में रहते हैं ये दुनिया याद रहती है, वो क्या समझ सकेंगे। शरीर का भान में है, ये दुनिया का चीज़ें ही दिख रही है, विनाश का मंजर ही दिख रहा है, तो बाबा कहते हैं फिर वो क्या करें, वो समझेंगे कहाँ से, अवस्था को ऊंचा करेंगे कहाँ से। अब बाबा कहते हैं देही अभिमानी बनो, यानी आत्म अभिमानी बनो। शरीर को भूल जाना है, पिछाड़ी में तुम बहुत कोशिश करने लग पड़ेंगे। अभी तुम समझते नहीं हो। बाबा कहते हैं इसके लिए लंबा अभ्यास चाहिए। अभी से समझ नहीं रहे हो और लास्ट में खूब कोशिश करोगे, कोशिश करने से नहीं होगा ना। पिछाड़ी में बहुत बहुत पछताएंगे, बाबा साक्षात्कार भी कराएंगे। ये पाप किए, अब खाओ सजा। पद भी देखो, शुरू में भी ऐसे साक्षात्कार करते थे, फिर पिछाड़ी में भी साक्षात्कार करेंगे। बाबा कहते हैं अपनी पद यानी अपनी इज्जत मत गवाओ, पढ़ाई में लग जाने का पुरुषार्थ करो, अपने को आत्मा समझ मामेकम याद करो, वही पतित पावन है, दुनिया में कोई पतित पावन है नहीं। शिव भगवान वाच जब कहते हैं सर्व का सदगति दाता,
पतित पावन एक। वो जब कहते हैं ना कि वो सबका सदगति दाता पतित पावन एक हैं, तो वो शिव हैं, तो उनको ही सब याद करते हैं। परंतु जब अपने को आत्मा बिंदी समझें तब बाबा को याद आए, तब तो बाबा को याद कर पाएंगे ना। तो खुद को पहले आत्मा भी समझना ज़रूरी है, तभी बाबा को याद कर पाएंगे। तुम जानते हो हमारी आत्मा में 84 जन्मों का किरदार नूंधा हुआ है, वो कभी विनाश होने का है नहीं। ये समझना कोई मासी का घर नहीं है। बाबा कहते हैं, ये बात जो बाबा कह रहे हैं कि 84 जन्मों का किरदार नूंधा हुआ है और ये किरदार कभी विनाश नहीं होगा, मैं आत्मा हूँ, और तब अपने पिता की याद में रहते हैं। बाबा कहते हैं ये सारी बातों को समझना ना, ये ज्ञान की स्पष्टता हुई। ये कोई मासी का घर नहीं है जो मतलब कोई भी ऐसे ही समझ जाए तुरंत में। भूल जाते हैं, इसलिए कोई को समझा नहीं सकते। और जब खुद हमारी अवस्था अच्छी नहीं होती, हम खुद हमारी बुद्धि स्पष्ट नहीं है, तो हम फिर दूसरों को नहीं समझा सकते हैं। लेकिन हाँ, समझाते समझाते वो भी अभ्यास की चीज़ है, फिर वो भी हमारी बुद्धि भी स्पष्ट होती जाती है, मंथन चलता जाता है और स्पष्ट होते चले जाते हैं। तो देह अभिमान ने बिल्कुल सबको मार डाला है, ये मृत्यु लोक बन पड़ा है, सब अकाले मरते रहते हैं। जैसे जानवर पक्षी आदि मर जाते, वैसे मनुष्य भी मर जाते, फर्क कुछ नहीं। लक्ष्मी नारायण तो अमर लोक के मालिक है ना। जैसे मतलब बाबा कह रहे हैं पशु पंछी आवारा जानवर मरते हैं ना, ऐसे मर रहे हैं मनुष्य। और कहाँ लक्ष्मी नारायण अमर लोक के मालिक, तो अकाले मृत्यु वहाँ होती नहीं, दुख ही नहीं। यहाँ तो दुख होता है तो जाकर मरते हैं, अकाले मृत्यु आप ही ले आते हैं। ये मंजिल बड़ी ऊंची है, कभी भी क्रिमिनल आई न बने, इसमें मेहनत है। इतना ऊंच पद पाना कोई महर्षि का घर नहीं है, पूरा विश्व का मालिक बनना इतना भी छोटा काम थोड़ी है, थोड़ा तो मेहनत पुरुषार्थ लगेगा ना। अब कहते हैं बहादुरी चाहिए, नहीं तो थोड़ी बात में ही डर जाते हैं। कोई बदमाश अंदर घुस आए, हाथ लगाए तो डंडा लगाकर भगा देना चाहिए। डरपोक थोड़े ही बनना है। बाबा कहते हैं कि ये सब के लिए भी लौकिक रीति से भी हमें डट कर रहना है। बाबा कहते हैं जैसे किसी सेंटर का बाबा मिसाल दे रहे होंगे कि कहीं कोई घुस जाए ना, तो एकदम सीधे एकदम हिम्मत रखनी है और डंडे से उसको भगा देना है, डर नहीं जाना है। घुस जाए हाथ लगाए तो बाबा कहते हैं डंडा लगाकर भगा दो। डरपोक थोड़े ही बनना है। शिव शक्ति पांडव सेना गाई हुई है ना, तो हमेशा याद रखना है कि हम हैं कौन, जो स्वर्ग के द्वार खोलते हैं। नाम बाला है तो फिर ऐसी बहादुरी भी चाहिए। और कहते हैं शिव शक्ति सेना है तो फिर शक्ति भी चाहिए ना, बहादुरी भी चाहिए। तो जब सर्वशक्तिमान पिता की याद में रहेंगे तब वो शक्ति प्रवेश करेगी, तब वो शक्ति जागृत हो जाती है। और नहीं रहेंगे याद में ना, लौकिक रीति में आ जाएंगे तो फिर नहीं कर पाएंगे। अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करना है। इस योग अग्नि से ही विकर्म विनाश होंगे, फिर विक्रमाजीत राजा बन जाएंगे। मेहनत है याद की, जो करेगा सो पाएगा। दूसरों को भी सावधान करना है, याद की यात्रा से ही बेड़ा पार होगा। पढ़ाई को यात्रा नहीं कहा जाता है। यात्रा का एक तरह से कहें तो पथ प्रदर्शक होता है, तभी तो यात्रा में आगे बढ़ेंगे ना। तो पढ़ाई याद नहीं है, लेकिन यात्रा नहीं है, याद यात्रा है। तो वो है जिस्मानी यात्रा, ये है रूहानी यात्रा। सीधा शांति धाम अपने घर चले जाएंगे, और ये यात्रा करके हम पहुँचेंगे कहाँ, शांति धाम। तो बाबा भी घर में रहते हैं, मुझे याद करते करते तुम घर पहुँच जाएंगे। यहाँ सबको किरदार निभाना है। बाबा कहते हैं कैसे किसी को मालूम चल जाए मंजिल, अब धीरे 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 रास्ता पकड़ लिया तो वो अपनी मंजिल पर पहुँच ही जाएगा। तो बाबा कहते हैं बस बाबा को याद करते जाओ तो बाबा के घर तक पहुँच ही जाएंगे। ड्रामा तो अविनाशी चलता ही रहता है, बच्चों को समझाते रहते हैं। एक तो बाबा की याद में रहो और पवित्र बनो, दैवी गुण धारण करो, और जितनी सेवा करेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। कल्याणकारी जरूर बनना है। अच्छा, मीठे मीठे से गिलते बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी माता पिता को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद, और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा।
बहुत धन्यवाद। आगे आज की मुरली से लिए गए वो प्रमुख बिंदु हैं जिन्हें हमें अपने ब्राह्मण जीवन में धारण करने हैं, और ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता बनना है। उसके लिए जो सबसे पहली बिंदु है वो है सदा याद रहे सर्वशक्तिवान पिता हमारे साथ हैं। इस स्मृति से शक्ति प्रवेश करेगी, विकर्म भस्म होंगे। बाबा के सानिध्य में रहेंगे तो बाबा के निकट कोई भी विकर्म, कोई भी पाप, कोई भी बुराई आ सकती है क्या? नहीं ना, तो बस भस्म हो गया। तो उसको वास्तविक स्वरूप है कि हमारी प्रतिक्रिया हम कहते देते हैं, हम कितना बाबा को साथ अनुभव कर रहे हैं, हम कितना ज़्यादा याद में हैं। बस हर कुछ इस हमारी प्रतिक्रिया से ही निर्धारित हो रहा है, जो हमारे लौकिक जीवन के हर क्षण प्रतिक्षण आते रहता है। शिव शक्ति पांडव सेना नाम है, तो बहादुरी दिखानी है, डरपोक नहीं बनना है। दूसरा है जीते जी मरने के बाद ये अहंकार ना आए कि मैं तो सरेंडर हूँ। सरेंडर हो, पुण्य आत्मा बन, औरों को बनाना है, इसमें ही फायदा है। ऐसे सिर्फ सरेंडर हो गए उसका बाबा कहते हैं कोई अर्थ नहीं है। आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं निर्विघ्न स्थिति द्वारा स्वयं के आधार को मजबूत बनाने वाले पास विद ऑनर भव। बाबा इतना श्रेष्ठ वरदान देते हैं कि हमें अपनी स्थिति को निर्विघ्न अगर हम रखते हैं तो हमारा आधार मजबूत हो गया, और मजबूत आधार रहेगा तो पास विद ऑनर हो जाएंगे ना। और विस्तार से बाबा कहते हैं कि जो बच्चे बहुत काल से निर्विघ्न स्थिति के अनुभवी हैं उनका आधार पक्का होने के कारण स्वयं भी शक्तिशाली रहते हैं और दूसरों को भी शक्तिशाली बनाते हैं। बहुत काल की शक्तिशाली निर्विघ्न आत्मा अंत में भी निर्विघ्न बन पास विद ऑनर बन जाती है या फिर फर्स्ट डिवीज़न में आ जाती है। तो सदा यही लक्ष्य रहे कि बहुत काल से निर्विघ्न स्थिति का अनुभव अवश्य करना है। अभ्यास लंबे समय का चाहिए, तब हमारी अवस्था क्या होगी? निर्विघ्न रहेगी, निरंतर सदा बाबा कह रहे हैं। और वो लंबा, वो भी अच्छे खासे समय के लिए रहेगा ना, तब जा कर के हम पास विद ऑनर होंगे, फर्स्ट डिवीज़न में आएंगे। तो ये सब कुछ करने के लिए हमें निरंतर सजगता रखनी है, अभ्यास में दिमाग रखना है। हमेशा आत्मा के हिसाब से हर कुछ हमारे शरीर से, हमारे मन से, हमारे भावना से आना चाहिए। अंत में स्लोगन है, मुरली का उपदेश है, हर आत्मा के प्रति सदा उपकार अर्थात शुभ कामना रखो तो स्वतः दुआएं प्राप्त होंगी। बाबा कहते हैं हर आत्मा के प्रति ना उपकार की भावना रखनी है, शुभ कामना रखनी है। तो फिर दुआएं ना, वो दुआ दे रहा है कि नहीं दे रहा है ना, अभी हमें उसको नहीं देखना है, हमें अपनी तरफ से देते जाना है। तो उनके भीतर वो सक्रिय होगा ही और वो हमारे तरफ पहुँचेगा ही। इसलिए तुरंत में एकदम अभी जैसे लौकिक में कहा ना टिट फॉर टैट वाली सिचुएशन में हम जहाँ उलझेंगे ना, वहीं तो उलझा दिया गया था। अब हमें क्या करना है? हमें सिर्फ अच्छाई देते जानी है, तो अच्छाई ही वापस आएगी ही, दुआ के रूप में वो आएगी ही। हंसी बाबा। और अब अभी तक हमने परमपिता परमात्मा के इस साकार मुरली को उनके चैतन्य उपस्थिति में रहकर अनुभव करते हुए अध्ययन किया। अब मेरे बाबा इसी अव्यक्त स्वरूप में स्थित रहकर एक इशारा देते हैं कि अब लगन की अग्नि को प्रज्वलित कर योग को ज्वाला रूप बनाओ। और इस इशारे की स्पष्टता के लिए बाबा हर दिन हमें अलग अलग आयामों से, अलग अलग युक्तियों से इसकी अपनाने के लिए, अपने योग को, अपने याद को ज्वाला रूप देने के लिए बाबा युक्तियां देते हैं, इशारे देते हैं। आज के लिए जो बाबा ने इशारा दिया है वो है योग मतलब शांति की शक्ति। ये शांति की शक्ति बहुत सहज स्व को और दूसरों को परिवर्तन करती है। इससे व्यक्ति भी बदल जाएंगे तो प्रकृति भी बदल जाएगी। व्यक्तियों को तो मुख का कोर्स करा लेते हो, लेकिन प्रकृति को बदलने के लिए शांति की शक्ति अर्थात योग बल ही चाहिए।
प्रकृति को कैसे करेंगे? इस व्यक्ति रहता है तो फिर भी उसको थोड़ा बैठ के कुछ बोल के भी समझा सकते हैं, व्यवहार भी दिखला सकते हैं। प्रकृति को सिर्फ और सिर्फ योग बल से ही प्रकृति में परिवर्तन आएगा। तो हमें इसका सिर्फ और सिर्फ अभ्यास करना है। बाबा इतना स्पष्ट तो कह रहे हैं कि लंबे समय का अभ्यास चाहिए, निरंतर हमें निर्विघ्न स्थिति का अनुभव चाहिए, तब हम उच्च पद पर पहुंचेंगे। तो ऐसा श्रेष्ठ उद्देश्य रखते हुए ढेर सारी शुभकामनाएं और शुभकामनाओं से भरपूर होकर लौटते हैं अपने इस किरदार में, अपने इस स्थूल शरीर में, अधिक से अधिक अभ्यास करने के लिए। अच्छा, ओम शांति।